ठीक है बेटा, ये क्लास विज्ञान कक्षा 9 का चैप्टर है, क्लास 9 की साइंस का ध्वनि साउंड। ये साउंड होती क्या है? साउंड क्या है बेटा? साउंड क्या है? ध्वनि क्या है? आवाज क्या है? क्या ध्वनि क्या है बेटा? ध्वनि एक ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है, मतलब एक एनर्जी है। क्या है? एनर्जी है। ठीक है बेटा, एक एनर्जी। ये कैसे निकलती है? ये वाइब्रेशन से निकलती है। कैसे निकलती है? वाइब्रेशन होती है। क्या होती है? बहुत क्या होता है? वाइब्रेशन होता है। ठीक, जब ये उत्पन्न होती है, जैसे कि इसके अंदर एक फॉक का एग्जांपल दे रखा है, इस तरीके से बनी हुई है। जब इसको बेटा मैं गिलास में मारता हूँ टन, तो कैसे डर से हिलती है। क्या होती है? कंपन से करती है। उसको कंपन होती है, वाइब्रेशन होती है। उस वाइब्रेशन की वजह से बेटा जो तरंगे निकलती हैं उसको साउंड या ध्वनि कहते हैं। और इन तरंगों को बेटा साउंड की वेव कहते हैं। तरंगे तरंग की धैर्य कहते हैं। तरंग धैर्य कहते हैं। तरंग धैर्य कह रहा, धैर्य तरंग धैर्य। ठीक है, धैर्य कह रहा है। ठीक है, एक चीज देखो अब बेटा, ध्वनि दिखाई कैसी देती है? अब हमारे देखो कहाँ से आवाज निकल रही है। देखो गले से, गले पे हाथ लगाओ बेटा, गले से निकल अब कुछ बोलो सारे गामा मेरे दोस्त सारे चोर हैं। अब देखो क्या हुआ, गला कैसा हो रहा है? हाथ ऐसा लग रहा है जैसे फोन वाइब्रेट होता है। ऐसा लग रहा है जैसे फोन वाइब्रेट होता है। तो बेटा हमारे गले के अंदर क्या है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसे क्या बोलते हैं? कोई टैटुआ बोलता है, कोई घैंटा बोलता है, कोई कुछ बोलता है। ठीक है, इसको बेटा इंग्लिश में ट्रैकिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रैकिया, है ना। ये जब इसके अंदर से हमारी ध्वनि निकलती है, आवाज निकलती है, आवाज गुजरती है, तो ये वाइब्रेट होता है। क्या होता है? वाइब्रेट होता है। क्या होता है? कंपन करता है, जिससे कि आवाज हमारी मुंह में क्या निकलती है? आवाज निकलती है। क्या निकलती है? खाली आवाज। अब जो मैं बोल पा रहा हूँ ये कैसे? जीभ की मदद से बोल रहा हूँ। अब मैं तुम्हारी जीभ काट दूं, जीभ पकड़ लो, क्या निकलेगा? बस आवाज निकलेगी। इसका मतलब अंदर से क्या निकलती है? आवाज। ये मत समझना अंदर से शब्द निकलती है, अंदर से सिर्फ आवाज निकलती है। तुम्हारा मुंह जो है जीभ से क्या बनाता है? उसके शब्द बनाता है। हम तो बिना जीभ के कुछ ही शब्द बोल सकते हैं। वो क्या है? ए उ आ ओ मा ए ई आई ओ यू, मतलब इंग्लिश के वोवल शब्द ही हम सिर्फ बिना जुबान के बोल सकते हैं। बाकी कॉन्सोनेंट टोटल शब्दों के लिए हमें जीभ की आवश्यकता होती है। ठीक, जैसे कि बेटा बांसुरी में एक तरफ से फूंक मारते हैं कोई, अगर हम उस पे हाथ न लगाए उसके छेदों पे, तो कैसी बस खाली सीधी फूंक निकलती है, सीधी आवाज निकलती है। लेकिन जब उसकी हम आवाजों को, फूंकों को रोक के कंट्रोल करते हैं, तो उसमें अलग अलग मधुर आवाज निकलती है। समझ गए? तो हमारा गला भी भगवान ने कैसा बनाया? बांसुरी की तरह। कैसे बनाया? देखा, भगवान कितना तगड़ा साइंटिस्ट है। अगला देखो, इधर देखो बेटा कैसे दिखाई देती है तरंगे, कैसे दिखाई देती हैं। तो मान लो एक स्पीकर है। क्या है ये? एक स्पीकर है। स्पीकर जो साउंड निकलती है बेटा ऐसे निकलती है ना। उसके अंदर जो वेव्स दिखाई देती हैं, उसको अगर हम आराम से देखें तो इस तरह की होती हैं। क्या? इस तरफ की वेव्स बनती हैं। ठीक है, ये होता है बेटा साउंड वेव। तरंग, हमारी ध्वनि की तरंगे। क्या है? ध्वनि की तरंगे। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया? ठीक है, एक तो है बेटा इन दो जो टॉप्स है इनकी दूरी, और एक है इनकी ऊंचाई। बेटा ये बढ़ती और घटती है, ये घटती और बढ़ती है। ऐसा क्यों बेटा? कुछ साउंड तो होती है बहुत तेज, डीजे चल रहा है फुल, और कुछ होती है बड़ी मधुर, हल्का हल्का म्यूजिक बज रहा है। ठीक है, एक तो बहुत चीख के आदमी बात कर रहा है, मार दूंगा, लेकिन एक कैसे बात कर रहा है? बहुत प्यार से बात कर रहा है। तो उसकी आवाज की तरंग में और तेज बोलने वाले आदमी की तरंगों में कुछ अंतर तो होगा बेटा। यही अंतर होगा, उसकी ये कुछ ज्यादा ऊंची नीची और आसपास होंगी, और धीरे बोलने वाले की कुछ नीची और दूर होंगी। ठीक है, देखो बेटा कुछ एग्जांपल देखो। जब कोई बड़े ही कैसी तरंग है? निम्न तारक, तो मतलब बड़ी ही आराम से धीरे सी बोला जा रहा है, कम आवाज में। देखो अगला देखो, थोड़ा सा इससे एडवांस, थोड़ी सी तेज बढ़ाई, उससे भी तेज बढ़ा दी। अब ये होगा प्रबल ध्वनि, बिल्कुल तेज साउंड, बहुत तेज। देखो तो कितनी ऊंची बिल्डिंग्स बन रही, क्या कितनी ऊंची बिल्डिंग्स तैयार हो रही है। बात समझ में आ गई? ठीक है बेटा, पहला फॉर्मूला देखो बेटा, वेग का फॉर्मूला देखो। किसका? वेग का फॉर्मूला। कि कोई वेग का मतलब होता है बेटा किस आवेग से निकलती है, किस जोर से या किस धीरे से कोई आवाज निकलती है। बेटा वो कैसे पता चलती है? उसको तरंग दैर्ध्य या आवर्त कहते हैं। तरंग दैर्ध्य और आवर्त जब गुणा करते हैं, तरंग दैर्ध्य क्या है बेटा? ये वेव्स, जो वेव्स बन रही हैं। और आवर्त का मतलब है इन दोनों के बीच का गैप, इन दोनों के बीच का गैप, इसको आवर्त बोलते हैं। ठीक है बेटा, इसका फॉर्मूला बनता है, वेग को बोलते हैं वी, वेग को वेलोसिटी वी बोलते हैं, और ये होता है तरंग दैर्ध्य होता है लैम्डा। ये बेटा लैम्डा है। क्या है? जूते जैसे बना हुआ है। क्या है? लैम्डा गुणा क्या है? आवर्त, मतलब वी, ये स्मॉल वी। ये फॉर्मूला बनता है बेटा। इस फॉर्मूले की मदद से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा यहाँ से नहीं आते, लेकिन अगर कोई न्यूमेरिकल आ भी जाए तो हम कैसे करेंगे? एक चीज़ को और याद रखना, देखो उदाहरण दे रखा है, किसी ध्वनि तरंग की आवर्ती दे रखी है। क्या दे रखी है? आवर्ती दे रखी है। क्या दे रखी है? आवर्ती। बेटा आवर्ती को बोलते हैं स्मॉल वी। वो क्या रखी है? 2 किलो हर्ट्ज। कितने किलो हर्ट्ज?
किलो हर्ट्स को हर्ट्स में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 से गुणा करते हैं। किससे? 1000 तो इस बात को याद रखना। अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से है तो ये कितना हो जाएगा, 2000 हर्ट्स हो जाएगा। 2 किलो हर्ट्स कितना हो गया, 2000 हर्ट्स हो गया। तुमने देखा ये सब, तुमने एफएम पे सुना होगा, इतना मेगा हर्ट्स, इतनी फ्रिक्वेंसी, 9.3 9.2 एफएम मिड सिटी। तो ये क्या है बेटा, ये सारी तरंगे तो होती हैं, पर लेकिन वो रेडियो वेव है। वो क्या है, रेडियो, ये साउंड वेव है। तो रेडियो क्या उन तरंगों को पकड़ लेता है क्या, और वही चैनल चला देता है। लेकिन वो रेडियो वेव है, ये साउंड वेव्स हैं। ठीक है, ये होता है, हर्ट्ज में बदल दिया। उसके बाद उसने क्या रखा है बेटा, उसकी तरंग दैर्ध्य, मतलब तरंग दैर्ध्य का मतलब लैम्डा। लैम्डा कितनी रखी है, 35 सेंटीमीटर। कितनी? 35 सेंटीमीटर। मुझे इसको मीटर में चेंज करना होगा। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो क्या होगा, 100 से डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा 0.35 मीटर। ठीक है, चेंज करना पता है ना, नीचे 100 आ गया। 100 को मैं कैसे लिखूंगा, ऊपर 0.5 तो लिखूंगा, अगर इसका पॉइंट हटा दूं 100, तो ये हो गया सीधा। समझ में आ गया? ठीक है, अगला क्या दे रखा है, दूरी दे रखी है। क्या दे रखी है, कितनी दूरी तय की है, कितनी दूरी क्या तय की है उसने, है ना। तो ये 1.5 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा, इतना अगर ये चले तो ये कितना टाइम ले लेगी, कितना टाइम ले लेगी। तो बेटा को मुझे पता है डिस्टेंस, ये वो सॉरी वेलोसिटी वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो अगर टाइम निकालना है तो मुझे क्या क्या पता होना चाहिए, डिस्टेंस पता होना चाहिए और वेलोसिटी पता होनी चाहिए। डिस्टेंस तो मुझे दे दिया 1.5 किलोमीटर, मुझे वेलोसिटी निकालनी है। किस वाले फॉर्मूले से निकालूंगा, जो मैंने ऊपर सीखा है, v बराबर स्मॉल v बराबर लैम्डा इंटू वी, लैम्डा इंटू वी। बेटा डिस्टर्ब मत करो प्लीज, ठीक है। तो अब जरा मल्टीप्लाई कर दो जो जो चीजें हमको दे रखी है। एक में निकाला 0.35 लैम्डा मतलब तरंग दैर्ध्य, और दूसरा मैंने क्या निकाला, बी कितना निकाला, 2000 किलो हर्ट्स का हर्ट्स निकाला, 2000 हर्ट्स। पॉइंट हटा, 00 है, 00 से 00 कट गया, 35 इंटू 20 कितना हुआ, 700 मीटर सेकंड। क्या आ गई मेरी, वेलोसिटी आ गई। अब वेलोसिटी बटे में डिस्टेंस, है ना। अब मेरे को टाइम निकालना है, तो टाइम को इधर ले आऊं, ये इधर चला जाएगा, तो हो गया डिस्टेंस बटे में वेलोसिटी। ठीक है, तो टाइम बराबर डिस्टेंस कितना दिया हुआ है मेरा, 1.5 किलोमीटर बटे में 700 मीटर सेकंड। ये बेटा किलोमीटर है, इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, तो गुणा किससे हो जाएगी, 1000 से। ये देखो 1000 से ये नीचे क्या निकल के आया मेरा, 700, 2 जीरो ये चली गई, बचा 10, 1 पॉइंट हटा 1 0, 10 से ये भी कट गया, मेरा आंसर आया 2.1 सेकेंड। आंसर हो गया, ठीक है बेटा। चलो बेटा, ध्वनि एक ऐसी ऊर्जा है जिसे चलने के लिए माध्यम की जरूरत होती है। किसकी? माध्यम की जरूरत होती है। ध्वनि को मतलब साउंड को ट्रैवल करने के लिए, मतलब चलने के लिए, ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। किसकी? माध्यम की आवश्यकता, मतलब मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। तो पहले मीडियम है हवा। जब मैं बोल रहा हूँ तुम्हारी मेरी आवाज तुम तक पहुंच रही है, तो हवा के माध्यम से पहुंच रही है। दूसरा है बेटा वाटर, पानी के अंदर भी साउंड वेव कुछ लेवल तक काम करती है, हवा के अंदर भी काम करती है, और सॉलिड्स के अंदर भी काम करती है। ठीक है, ठोस के अंदर काम करती है, सॉलिड के अंदर भी काम करती है। लेकिन बेटा ये हवा जब जहाँ पर हवा ना हो, जहाँ पर वायु ना हो, जहाँ पर बीच में वायु ना हो, कोई वायर ना हो, बेटा वहां पर ये नहीं बोल सकती। जैसे मैं अंतरिक्ष में चला जाऊँ, कहाँ, स्पेस में, अंतरिक्ष में चला जाऊँ बेटा, अंतरिक्ष के अंदर कोई वायु नहीं है, तो दो आदमी आपस में बात करेंगे तो उनकी आवाज एक दूसरे तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि उन दोनों के बीच में कोई माध्यम नहीं है। क्या? कोई माध्यम नहीं है, स्पेस है। ठीक है, तो माध्यम होना जरूरी है। अगर कोई तुमसे पूछे कि हवा में, पानी में और सॉलिड में सबसे तेज ध्वनि कहाँ ट्रेवल करेगी, तो सबसे तेज बेटा सॉलिड में चलेगी, उसके बाद हवा में चलेगी, और फिर पानी में चलेगी, सबसे लास्ट में जाके पानी में चलेगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा, अगला देखो, ध्वनि का परावर्तन का क्या मतलब है बेटा। ध्वनि का परावर्तन का मतलब है कि ध्वनि टकराकर वापस जाती है, ध्वनि टकराकर वापस जाती है, यही बेटा ध्वनि का परावर्तन है। ठीक, एको क्या है, एको का मतलब प्रतिध्वनि। क्या? प्रतिध्वनि, इसका मतलब है आवाज का गूंजना। जब बेटा आवाज टकराकर तुम तक वापस आती है तो उसको क्या बोलते हैं हम, एको हो रहा है। और टकराकर वो कई बार आती है, आवाज कई बार आती है। ठीक है, उसी को बेटा अनुसरण बोलते हैं। जब आवाज गूंजे तो एको, और वही जब कई बार गूंजे, बार पर गूंजती रहे। जैसे बड़ा सा हॉल है, उसके अंदर बड़ा गुम्बद है, उसमें तुम बोलोगे तो कई देर तक आवाज क्या होती रहेगी, 2-3 बार ऐसी रहती है। ठीक है, तो उसको अनुसरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुसरण कहते हैं, है ना, या अनुरणन भी कह देते हैं, अनुरणन भी कह देते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में कहते हैं रिवर्बरेशन। बेटा इसको रोकने के लिए लोग क्या करते हैं, आजकल देखा यूट्यूबर्स अपने स्टूडियो के अंदर कुछ इस तरह की चीजें लगाते हैं
जिसपे ध्वनि टकराकर ना बाहर जाए ना अंदर एक बाहर वो की होता है अंदर आए। ठीक है, वो साउंड को क्या कर लेता है, ऊर्जा को क्या कर लेता है, सोख लेता है, ऊर्जा को सोख लेता है। क्या ध्वनि को बढ़ाया जा सकता है, एम्पलीफाई किया जा सकता है? हाँ बेटा, उसको एम्पलीफाई किया जा सकता है। जैसे और ना इसके एग्जाम्पल, जैसे इन सब चीजों का कोई फायदा भी है, ध्वनि को बढ़ाने का, टकराने का, उसको पराध्वनि करने का कोई फायदा भी? हाँ, जो स्पीकर होता है बेटा, स्पीकर से हम क्या करते हैं, ध्वनि को बढ़ाने का काम करते हैं। क्या? ध्वनि को बढ़ाने का काम करते हैं। बाजा देखा है, बाजा बजाते हैं, भौं फू, हवा मारो तो कितनी तेज आवाज बाहर निकलती है, वो इसका हमारा इस्तेमाल है, हॉर्न के अंदर उसका इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आ गई बेटा? और कई जगह पे हम हॉल इस तरीके के बनाते हैं, हॉल इस तरीके के बनाते हैं कि सामने से अगर कोई बोले तो उसकी आवाज ऊपर से टकराकर बिल्कुल ऑडियंस तक पहुंच जाए। इस तरह की उसकी दीवारें और वॉल बनाई जाती थी, सुनने वाले के कान तक बिल्कुल आवाज परावर्तित होकर टकराकर पहुंच जाए। पिक्चर की कुछ हॉल भी बेटा इसी तरीके से बनाए जाते हैं। रेंज ऑफ हियरिंग का है, हम कहाँ तक सुन सकते हैं? तो बेटा इंसान 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक ही सुन सकता है। यही बेटा उसकी रेंज ऑफ हियरिंग है। क्या है? श्रवता की क्षमता है। बस इससे नीचे की आवाजें इंसान नहीं सुन सकता, और इससे ज्यादा ऊंची आवाज होगी तो वैसे ही बहरा हो जाएगा। बात समझ में आ गई? इससे कम की आवाज कौन सुन सकता है बेटा? चमगादड़ सुन सकते हैं, गैंडे सुन सकते हैं, है ना, कुछ और जानवर भी सुन सकते हैं। ठीक, लेकिन बेटा हम नहीं सुन सकते। बात समझ रहे हो? ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल, पराध्वनि, मतलब पराध्वनि का कोई इसका कुछ उपयोग भी है, इन साउंड्स का, जिसको हम अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। क्या? अल्ट्रासाउंड, इसको हम पराध्वनि भी कहते हैं। क्या? पराध्वनि भी कहते हैं। बेटा इसका यूज भी है कोई? हाँ बेटा, इसका यूज है। पहली चीज, इससे किडनी के अंदर जो स्टोन होते हैं ना, किडनी के अंदर जो पथरी होती है, गुर्दे में जो पथरी होती है, उसको तोड़ दिया जाता है। लेजर की मदद से इसको डालते हैं, मतलब साउंड वेव फेंकते हैं, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, उसको अंदर ठीक कर सकते हैं। दूसरा, अल्ट्रासाउंड से हम उस शरीर के अंदर की नसों का या किसी भी अंग का चित्र बना सकते हैं। बिना आदमी को फाड़े देख सकते हैं अंदर क्या दिक्कत है। ईसीजी कर सकते हैं। ईसीजी मतलब हृदय की जांच कर सकते हैं कि हृदय में कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या हृदय ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। देखा ना, वो इस तरह की वेव्स बनती हैं, वो ईसीजी बेटा इसी की मदद से की जाती है। और बेटा कुछ चीजों को साफ करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, केमिकल्स को शुद्ध करने के लिए ये चीजें इस्तेमाल होती है। अल्ट्रासाउंड, वो भी कहाँ पे? लैब्स के अंदर या साइंटिफिक प्रक्रिया के अंदर। ये ही चीज आएंगी। पिछले चैप्टर के अंदर जो चमगादड़ चलता था, जो उसके बाद वो थी ना, जो कि किस तरीके से वो सोनार के बारे में लिखा था, नहीं बताया था। सोनार क्या होती है बेटा? जब नाव चलती है तो उसको नाव को पता तो है नहीं जमीन कितनी, मतलब समुद्र कितना गहरा है, समुद्र के नीचे क्या है, या कोई नीचे पनडुब्बी तो नहीं है, वो कैसे पता? और पनडुब्बी जो पानी के नीचे चल रही है उसको तो सामने कुछ दिखता नहीं। वो बेटा इन्हीं साउंड वेव्स का इस्तेमाल करते हैं, इन्हीं ध्वनि के तरंगों का इस्तेमाल करते हैं। ध्वनि के तरंगों को भेजते हैं, जब ध्वनि की ध्वनि नीचे टकराकर ऊपर आ जाती है तो उन्हें पता चल जाता है कि नीचे कितनी गहराई है, या नीचे कोई वस्तु है, या नीचे कोई पनडुब्बी है या नहीं। और पनडुब्बी भी इसी का इस्तेमाल करके ऊपर किसी जहाज का पता या आगे किसी पनडुब्बी का पता लगा लेते हैं। इसी के साथ बेटा आपका ये चैप्टर खत्म हुआ।